जय श्री राम। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे प्रतिदिन की तरह टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सेशन शुरू करने से पहले अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और अस्थायी शहरों पर केंद्रित 3 AI उत्कृष्टता केंद्र COE का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में जो AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। अगर इनके बारे में अगर चर्चा करें ये AI उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में, तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इस AI उत्कृष्टता केंद्र में केंद्र वैश्विक सार्वजनिक कल्याण में विशेष योगदान मिलेगा और साथ में अंतर्राष्ट्रीय AI प्लेटफॉर्म पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। और इस केंद्र से भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देंगे, जिससे रोजगार के कई अवसर प्रदान होंगे। अगर इसे धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में बात करें तो इससे पूर्व धर्मेंद्र प्रधान जी पहले पेट्रोलियम मंत्री के मंत्री थे, अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में जो भारत ने USA के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन पर डील किए हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो भारत ने अपने सशस्त्र बलों के लिए 31 MQ-9B प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन US से खरीदेगा। इसका उपयोग जो होगा, यह ड्रोन उच्च ऊंचाई वाले दीर्घकालिक ड्रोन 35 घंटे से अधिक समय तक वायु में रहने में सक्षम है। यह 4 हेलफेयर मिसाइल यानी कम दूरी की सामरिक मिसाइल के साथ लगभग 450 किलोग्राम तक बम ले जा सकते हैं। इससे भारत को डेंजरस बाय डिक्टेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। यानी जो यह स्थल में तथा समुद्र में भी निगरानी करने में भारतीय थल सेना और जल सेना को मदद करेगा। और साथ में जो चीन के साथ झड़प होते रहता है, उनका एरिया को देख रेख करने में ये ड्रोन मदद करेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जेनेवा में किस भारतीय राजनेता ने 149वें अंतर संसदीय संघ यानी IPU का संबोधित किया है? तो हाल ही में जो जेनेवा में भारतीय 149वें अंतर संसदीय संघ का बैठक हुआ, तो उसमें संबोधित ओम बिरला जी ने किए हैं, जो वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर इनके बारे में बात करें 149वें अंतर संसदीय संघ के बारे में, तो यह एक राष्ट्रीय संसदों का एक वैश्विक संगठन है। इस बार इसका आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड के जेनेवा में उसके मुख्यालय में आयोजित किया गया है। अगर बात करें वर्तमान में ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने 17वीं एवं 18वीं लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले बलराम जाखड़ जी भी 2 बार लगातार लोकसभा का अध्यक्ष बने थे, लेकिन उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि 1980 से 1985 तक बलराम जाखड़ बने थे, फिर 1985 से 1989 तक, लेकिन 4 साल तक ही बाद में रहे थे, इसलिए उनका लोकसभा कार्यकाल दो बार पूरा नहीं हो पाया था। और साथ में PM संगमा भी 2 बार अध्यक्ष बने थे, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। इसलिए ओम बिरला जी का रिकॉर्ड बन गया है कि वो लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। और बात करें ओम बिरला के बारे में, तो ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र राजस्थान का कोटा है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को मद्रासा में अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने संस्कृत विषय को मद्रासा में भी पढ़ने को अनिवार्य बना दिया है। इसके बारे में बात करें तो उत्तराखंड मद्रासा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मद्रासों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। यानी उत्तराखंड मद्रासा बोर्ड राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पे हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग होकर। उस समय उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, परंतु
2007 में उत्तरांचल से नाम बदल के उत्तराखंड रखा गया। वर्तमान में यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं और गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। और अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में तो उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और यहाँ का राजधानी देहरादून है। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत तुर्की मित्रता संघ ITFA का शुभारंभ हुआ है? तो हाल ही में भारत और तुर्की के मित्रता संघ का शुभारंभ हैदराबाद शहर में किया गया है। अगर बात करें इसका शुभारंभ 16 अक्टूबर को किया गया है। इसमें तुर्की के महावाणिज्य दूत ओरहान यालमल और ITFA का अध्यक्ष फैज खान दोनों देशों के बीच संबंध को आगे बढ़ाया है। इसका जो उद्देश्य है भारत और तुर्की के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। हैदराबाद के बारे में बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना राज्य का राजधानी हुआ और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर के दिन। और इस बार का जो थीम है 2024 का रूरल वोमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल है। और इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है कृषि विकास, ग्रामीण विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण गरीब उन्मूलन में महिलाओं के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और साथ में राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करें तो हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में 9000 रन पूरे किए हैं? तो हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें विराट कोहली ने अपना 9000 रन पूरा किए हैं। और विराट कोहली ने 9000 रन 116 मैचों में किया, जिसमें 29 शतक, 7 दोहरे शतक और 31 अर्धशतक शामिल है। इससे पहले टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर ने 200 मैच में 15,921 रन मारे हैं, जिसमें 51 शतक और 68 अर्धशतक है। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने 164 मैचों में 13,288 रन मारे हैं, जिसमें 36 शतक और 63 अर्धशतक शामिल हैं। और उसके बाद सुनील गावस्कर जिन्होंने 125 मैच में 10,122 रन मारे हैं, जिसमें 34 शतक और 45 अर्धशतक है। और चौथे नंबर पर विराट कोहली पहुंच गए और 5वें नंबर पर VVS लक्ष्मण जी हैं, जिन्होंने 8,000 प्लस रन बनाए हैं टेस्ट मैच में। अगर उपनाम के बारे में बात करें सचिन तेंदुलकर का तो इनका उपनाम मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और राहुल द्रविड़ को दावाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षणी तैनाती पूरी की है? तो यह बहरीन की राजधानी मनामा में किया है। और बात करें तो भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS INS तीर और ICGS वीरा ने 16 अक्टूबर 2024 को पनामा बहरीन में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। अगर बात करें बहरीन देश के बारे में तो ये बहरीन का नेशनल फ्लैग हुआ, इसका राजधानी मनामा हुआ, यहाँ का जो मुद्रा है बहरीन दिनार है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किसको JSW स्पोर्ट में क्रिकेट निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में JSW स्पोर्ट ने क्रिकेट निर्देशक के रूप में सौरव गांगुली को चुना गया है। JSW स्पोर्ट के बारे में बात करें तो इसका CEO मुस्तफा गौस जी है और इसका जो स्थापना 2012 में हुआ था, लेकिन JSW समूह का स्थापना 1992 में किया गया था। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो हाल ही में जो पहली हवाई अड्डा आधारित संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता वाला हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में शुरू की गई है। इसका अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा किया गया।
यह अब ग्रेड वायु गुणवत्ता यानी मॉनिटर CSIR NIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। अब चर्चा करते हैं आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन 1950 में मदर टेरेसा ने कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और मदर टेरेसा के बारे में बात करें तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में नोबेल मिला था और 1980 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। और आज ही के दिन 1970 में भारत में निर्मित पहला MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। और आज ही के दिन 1910 में खगोल भौतिक शास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। और आज ही के दिन 1961 में फिल्म अभिनेता सनी देओल के नाम से प्रसिद्ध अजय सिंह का जन्म हुआ था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।